एक एग्जाम 20 लाख स्टूडेंट, सिर्फ 1 लाख सीट, मतलब लाखों लोग एग्जाम शुरू होने से पहले ही रेस से बाहर। और जो क्रैक कर भी लेता है उनके लिए भी जॉब की गारंटी नहीं। क्या ये पूरा सेटअप एक कंट्रोल फेलियर मशीन बन चुका है? एक ऐसा मशीन जो स्टूडेंट्स के सपनों, डर और पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी से हर साल करोड़ों कमाती है। आज हम इस वीडियो में पूरे चीर फाड़ करेंगे इस सिस्टम का। नीट, जेईई, यूपीएससी, कोचिंग माफिया, कोटा फैक्ट्री और सबसे इम्पोर्टेंट वो सच जो कोई नहीं बताता। तो चलिए सीधा डेटा से शुरू करते हैं। हर साल लगभग 20 से 24 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देता है डॉक्टर बनने के लिए। टोटल एमबीबीएस सीट्स पूरे इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर के अप्रोक्सीमेशन 1.2 से 1.3 लाख है। उसमें से भी गवर्नमेंट सीट सिर्फ 60 to 65,000 है, जहां फीस एफोर्डेबल है। अब सिंपल मैथ लगाओ, 24 लाख कैंडिडेट्स, 60,000 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स, मतलब सिर्फ 2 to 3% स्टूडेंट्स को ही एफोर्डेबल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलता है। बाकी या तो प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ रुपीस तक फीस भरो या अपना सपना छोड़ दो। नाउ जेईई में हर साल 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स बैठता है। आईआईटी की टोटल सीट सिर्फ अराउंड 17 से 18,000 से, मतलब आईआईटी में सिलेक्शन की चांस 1 to 2%। बाकी एनआईटी, ट्रिपल आईटी मिलकर भी टोटल अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट बहुत लिमिटेड है। अब सबसे ब्रूचुअल नंबर सुनना। यूपीएससी सिविल सर्विस में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने के लिए 13 से 14 लाख कैंडिडेट अप्लाई करता है 2024 के डेटा के हिसाब से। इसमें से फाइनल सिलेक्शन होती है सिर्फ लगभग 1000 से 1100 लोगों की, यानी सिलेक्शन रेट 0.08%। 1 लाख में सिर्फ 8 लोगों की सिलेक्शन होंगी। और ये जर्नी कितनी लंबी है सुनो। पहले प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। ज्यादातर कैंडिडेट 4 से 6 साल अपना पूरी यूथ इसी एग्जाम की तैयारी में लगा देते हैं। मल्टीपल अटेम्प्ट्स, डजन्स ऑफ मॉक टेस्ट, लाखों रुपीस कोचिंग में, सब कुछ दांव पर। ना अगर आप सोच रहे हो कि ये सिस्टम फेल होने के लिए ही बनाया गया है तो आप सही हो। ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये एक स्टैटिकल ट्रैप्स है जो शुरू से ही 99% लोगों को फेल होने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी सिर्फ आप लास्ट तक देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। नाउ अब बात करते हैं उस शहर की जहां से पूरा ड्रीम इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है, और वो है कोटा, राजस्थान। 1983 में एक इंजीनियर विनोद कुमार बंसल अपने डाइनिंग टेबल पे 8 बच्चों को पढ़ाता था। आज कोटा एक पूरा पैरेलल इकोनॉमी बन चुका है, जहां हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपने घर छोड़कर छोटे छोटे हॉस्टल रूम्स में सिर्फ एक सपने के लिए जाते हैं, जैसे कि नीट, जेईई, यूपीएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। पीक टाइम पर 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स कोटा में रहते हैं, जिससे रेवेन्यू आती है 6 से 7,000 करोड़ सालाना, सिर्फ एक शहर से। नाउ अब इस शहर का काला सच सुनो। इंडिपेंडेंट एकेडमी स्टडीज के मुताबिक कोटा में सक्सेस रेट सिर्फ 2% है, मतलब 100 में से 98 बच्चे फेल होना कंपलसरी है। नाउ अब आप सोचो, जो बच्चे अपने घर छोड़कर, अपने पेरेंट्स के लाखों रुपए खर्च करके, अपने टीनेजर्स ईयर्स आइसोलेट होकर अगर बिना रिजल्ट घर वापस जाना पड़े तो उसको कितना प्रेशर्स होगा। और इसी प्रेशर ने जन्म दिया एक और क्राइसिस, सुसाइड। ये आप इंडिया टुडे ग्रुप का रिपोर्ट देखो। 2014 में 8 बच्चे ने सुसाइड किया, 2015 में 17 बच्चे ने सुसाइड किया, 2016 में 16 बच्चे ने सुसाइड किया। ऐसे ही 2025 तक कोई न कोई बच्चे सुसाइड करता है प्रेशर से। और पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा सुसाइड हुआ 2023 में। रिसर्च बताती है कि 2023 के केस में आधा से ज्यादा स्टूडेंट्स माइनर्स थे, और ज्यादातर बच्चे पुअर या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, जिसके लिए ये एक ऑल इन वन बेट था। नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कोचिंग इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है। नंबर 1, फेक सक्सेस रेट एडवर्टाइजिंग। बिलबोर्ड पे 99% सिलेक्शन रेट लिखा होता है। इन रियलिटी सिर्फ टॉप बैच के स्टूडेंट को काउंट किया जाता है। यह क्वालिफाइड जो सिर्फ एक स्टेज भी अगर क्लियर करे तो उसका सिलेक्शन बता दिया जाता है। नंबर 2, टॉपर का चेहरा बेचते। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने ईयर रैंक 1 स्टूडेंट का पोस्टर लगा देंगे, लेकिन वो एक स्टूडेंट उस इंस्टीट्यूट का 50,000 स्टूडेंट में से एक है। बाकी उन 50,999 का क्या हुआ कोई नहीं बताता। और कभी तो ऐसे स्टूडेंट का भी पोस्टर लगा देते हैं जो कभी उस कोचिंग में पढ़ाई भी नहीं किया हो। उस टॉपर को पैसे देकर उसका फेस वैल्यू खरीदते हैं ये कोचिंग माफिया। नंबर 3, फियर बेस्ड सेलिंग टू पेरेंट्स। मासूम पेरेंट्स को इस बात पे कन्विंस करते हैं, अगर इस साल एडमिशन नहीं लिया तो ड्रॉप ईयर बर्बाद हो जाएगा। ये लाइन हर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बोला जाता है, और पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है। नंबर 4, अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री। इंडिया में कोचिंग सेक्टर के लिए कोई नेशनल करिकुलम स्टैंडर्ड्स नहीं है। कोई भी किसी भी क्वालिफिकेशन के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकता है। इंडिया में एजुकेशन टोटल एक बिजनेस है, और हर बिजनेस का गोल होता है कस्टमर्स, और यहाँ पे कस्टमर्स यानी स्टूडेंट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग जरूरत नहीं है, कई बच्चों को जेन्युइनली हेल्प मिलती है, लेकिन जब एक पूरा शहर, एक पूरा इंडस्ट्री फेलियर के ऊपर
प्रॉफिटेबल हो जाए तब हमें सवाल पूछना पड़ेगा। चलिए अब सबसे शॉकिंग पार्ट पे आते हैं जो शायद किसी ने आपको पहले नहीं बताया। मान लो आप एग्जाम किसी तरह क्रैक कर लिए, उस 1% 2% में आप आ गए, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन हुआ आपका, आपने 4 साल इंजीनियरिंग किए, उसके बाद आपने डिग्री ली, उसके बाद आपको क्या लगता है कि सब कुछ सॉर्टेड है? तो मैं बताता हूँ कुछ भी सॉर्टेड नहीं है। यहाँ से शुरू होता है इंडिया का दूसरा बड़ा स्कैम। नाउ अब समझते हैं दूसरा बड़ा स्कैम को। इंडिया हर साल 15 लाख नया इंजीनियरिंग प्रोड्यूस करता है। 2025 के अनस्टॉप टैलेंट रिपोर्ट के मुताबिक 83% इंजीनियर ग्रेजुएट के पास ग्रेजुएशन के टाइम कोई जॉब या इंटर्नशिप ऑफर नहीं होता। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग पूरी इंडिया में सिर्फ 54.8% ग्रेजुएट ही एम्प्लॉयबल माने जाते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से। बाकी 45% के पास डिग्री है लेकिन स्किल्स नहीं। बीटेक एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ 60% है, आर्ट्स ग्रेजुएट की एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ 45% है। और ये सिर्फ टियर 3 कॉलेज की बात नहीं है। आईआईटी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में भी 2024 में 38% ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस 23 कैंपस में प्लेसमेंट के बिना रह गए। सोचो जो बच्चे आईआईटी क्रैक करने के लिए अपनी टीनेजर्स ईयर कोटा में बिता देते हैं, वो बच्चे आईआईटी से ग्रेजुएट होने के बाद भी प्लेसमेंट न मिलने की वजह से स्ट्रगल करता है। इकोनॉमिस्ट इस प्रॉब्लम को क्यूइंग फेनोमेना कहते हैं। मतलब एजुकेटेड यूथ फॉर्मल सेक्टर की जॉब का वेट करता है, मतलब वो अपनी क्वालिफिकेशन के बराबर की नौकरी चाहता है। वो मैनुअल या इनफॉर्मल काम एक्सेप्ट नहीं करना चाहता क्योंकि उन्होंने इतना टाइम, पैसे और एफर्ट डिग्री में इन्वेस्ट किया है। लेकिन फॉर्मल सेक्टर उतनी जॉब क्रिएट ही नहीं कर रहा है। रिजल्ट एक लंबी बढ़ती हुई लाइन क्वालिफाइड एम्प्लॉई लोगों की। नाउ ये नंबर देखो, आपकी दिल दहल जाएगा। 2024 में 46,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सैनिटेशन जॉब के लिए अप्लाई किया। मतलब नाला साफ करने के लिए भाई। राजस्थान में लगभग 53,000 पियोन पोस्ट के लिए अप्लाई किया था 24 लाख प्रोफेशनल्स। और उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट था जो पीएचडी डिग्री होल्डर था, एमबीए डिग्री होल्डर था, इंजीनियर थे, लॉ डिग्री वाले थे, एज वेल एज सिविल सर्विस प्रिपरेशन करने वाले लोग भी अप्लाई किए थे। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 से 29 एज ग्रुप में 15% से भी ज्यादा है, जबकि जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री में ये 5% से भी कम है। फ्रेशर ग्रेजुएट की एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 3 से 4 लाख पर ईयर पिछले एक दशक से रुक चुका है। आखिर ऐसे क्यों हो रहा है? इसका 3 मेजर रीजन है। नंबर 1, स्किल मिसमैच। 33% ग्रेजुएट खुद मानता है कि उनकी स्किल्स इंडस्ट्री की डिमांड से मैच नहीं करती। इंजीनियरिंग कॉलेज में थ्योरी पढ़ाया जाता है लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट एक्सपोजर नहीं मिलता। एक मैकेनिकल इंजीनियर थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन कर सकता है लेकिन उसने कभी सीएनसी मशीन चलाया ही नहीं। नंबर 2, जॉबलेस ग्रोथ। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है लेकिन उस रेट से फॉर्मल जॉब क्रिएट नहीं हो रही। सर्विस सेक्टर जीडीपी का 54% कंट्रीब्यूट करता है लेकिन टोटल जॉब्स का 30% से भी कम। नंबर 3, इंस्टीट्यूशनल सिलेबस। इंस्टीट्यूशनल सिलेबस भी कोई बाबा आदम जमाने का है और उसी को अभी भी पढ़ा रहा है, जबकि इंडस्ट्री एआई ऑटोमेशन की तरफ बढ़ चुकी है। तो दोस्तों ये पूरा साइकिल समझो। बचपन से प्रेशर्स, कोचिंग माफिया में लाखों रुपए, सिर्फ 1-2% का सिलेक्शन। जो सेलेक्ट हुए उनमें से भी 40 to 80% को जॉब नहीं मिलती, वापस अनएम्प्लॉयमेंट लाइन में खड़ा हो जाता है, अब एक डिग्री के साथ, लेकिन अब उसका कोई फ्यूचर नहीं। नाउ अब आप सोच रहे हो कि आखिर ये सिस्टम फेल कहाँ हो रहा है। एक्चुअली ये सिस्टम 2 लेवल पे फेल हो रहा है, एंट्री पे भी और एग्जिट पे भी। चलिए अब थोड़ा डीप जानते हैं। ये सिर्फ कोचिंग वाले बुरे नहीं, ये सरकार कुछ नहीं कर रहा जैसा सिंपल बात नहीं है। ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसमें कई चीजें ओवरलैप करती है। नंबर 1, सीट वर्सेस पॉपुलेशन मिसमैच। इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं लेकिन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की सीट्स डिकेड से उतनी प्रोपोर्शंस पे नहीं बढ़ी जितनी चाहिए थी। नंबर 2, सरकारी नौकरी का ट्रैप। यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे ये सब सेफ और रिस्पेक्टेड माने जाते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली। इसीलिए मिलियंस लोग सिर्फ एक सेफ सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं जबकि उस नौकरी की सीट फिक्स है और डिमांड बस बढ़ती जा रही है। नंबर 3, पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी, कोचिंग की इन्वेस्टमेंट। मिडिल क्लास पेरेंट्स अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग अपने बच्चों की एजुकेशन में डाल देते हैं, ये सोचकर कि एक अच्छी डिग्री गारंटी फ्यूचर्स। कोचिंग इंडस्ट्री इसी इनसिक्योरिटी को मोनेटाइज करती है और ह्यूज पैसे लेता है। नंबर 4, ऑटोमेशन और एआई का थ्रेट। ऊपर से अब एक नया फैक्टर्स ऐड हो गया है। ऑटोमेशन और एआई एंट्री लेवल जॉब को रिप्लेस कर रहा है, स्पेशली आईटी और सर्विस सेक्टर्स में। एंट्री लेवल जॉब जो पहले थोड़ा सेफ लगता था अब वो भी श्रिंक होने लगा है इस ऑटोमेशन और एआई की वजह से। यानी प्रॉब्लम सिर्फ कोचिंग माफिया नहीं है, कोचिंग माफिया तो सिम्टम्स है। असली डिजीज है एक ऐसी इकोनॉमी जो उतनी जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है जितनी एजुकेट यूथ प्रोड्यूस हो रही है। अब जरा एक जूम आउट लेते हैं, क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में या बाकी दुनिया भी इसी से गुजर रही है? तो चलिए समझते हैं पहले अमेरिका का मॉडल। अमेरिका में भी IVY लीग जैसे हार्वर्ड एंड अदर यूनिवर्सिटी के लिए कॉम्पिटिशन इंसेनली टफ है, लेकिन फर्क
फर्क यह है, अगर आपको हार्वर्ड नहीं मिला तो आपके पास 100 ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज और कम्युनिटी कॉलेज है जो जेन्युइनली डिसेंट एजुकेशन और जॉब पाइपलाइन देता है। अमेरिका अपने जीडीपी का लगभग 6% एजुकेशन पे खर्च करता है और उनका सिलेबस एंड जॉब मार्केट इतना फ्लेक्सिबल है कि एक एवरेज ग्रेजुएट अगर अपनी फील्ड में जॉब नहीं पाया तो दूसरी फील्ड में स्विच कर सकती है बिना करियर खत्म फील किए। फेलियर को अमेरिका में रीस्टार्ट की तरह देखा जाता है, एंड ऑफ लाइफ की तरह नहीं। नाउ समझते चाइना का मॉडल। चाइना का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने अपनी एजुकेशन को सीधा अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी से जोड़ दिया है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो सरकार और इंडस्ट्री दोनों मिलकर इंश्योर करता है कि जॉब मार्केट में उसके लिए एक्चुअल डिमांड हो। इफ नो डिमांड देन स्विच हिम वेयर इज द डिमांड। चाइना भी अपने जीडीपी का 6.13% एजुकेशन पे इन्वेस्ट करता है, अमेरिका से ज्यादा, और उनका पूरा इंडस्ट्री पॉलिसी इस तरह डिजाइन है कि जॉब्स पहले क्रिएट हो फिर उतनी ही ग्रेजुएट प्रोड्यूस हो। अब इंडिया का देखते हैं। इंडिया अपने जीडीपी का सिर्फ 4.6% एजुकेशन पे खर्च करता है, जबकि अमेरिका 6% करता है, चाइना 6.13% करता है, बट इंडिया अभी भी 4.6% एजुकेशन पे खर्च करता है। जबकि खुद सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टारगेट है 6%, यानी अपनी ही टारगेट सरकार खुद मिस कर रही है सालों से। और असली प्रॉब्लम सिर्फ पैसा नहीं है, प्लानिंग का भी है। अमेरिका में अल्टरनेटिव पाथ है, चाइना भी जॉब फर्स्ट प्लानिंग है। इंडिया में ग्रेजुएट हो गया, बाकी तुम खुद देख लो तुमको क्या करना है, गवर्नमेंट विल नॉट हेल्प। यानी सीधा बोले तो अमेरिका ऑप्शन देता है, चाइना प्लानिंग देता है, और इंडिया सिर्फ प्रेशर देता है बिना ऑप्शंस के, बिना प्लानिंग के। और जब तक ये सारा चीज फिक्स नहीं होता तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। हर साल नया स्टूडेंट्स, वही पुरानी लिमिटेड सीट्स और वही कोचिंग माफिया जो उनके डर को बेचता रहेगा। जैसा कि मैं वीडियो का शुरू में ही बोला था, ये एक स्टैटिकल ट्रैप्स है जो शुरू से ही 99% लोगों को फेल होने के लिए डिजाइन किया गया है। ना आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ। तो अब क्या किया जाए? पहली बात, मैं कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं बनना चाहता आपका, लेकिन जो डेटा कह रहा है, डेटा के बेसिस पे कुछ चीज क्लियरली नजर आती है, बस मैं उसी चीज को आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, स्किल बेस्ड लर्निंग को प्रायोरिटी। सिर्फ डिग्री नहीं, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जरूरी है। इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट, ये डिग्री से भी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता आज के मार्केट में। नंबर 2, एक ही एग्जाम एक ही फ्यूचर की सोच से बाहर निकलो। नीट, जेईई, यूपीएससी ये ऑप्शन है, गारंटी नहीं। बैकअप प्लान, अल्टरनेटिव करियर, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्हें सीरियसली कंसीडर करो। नंबर 3, कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज करते वक्त रिसर्च करो, उनकी सक्सेस रेट, क्लेम्स को ब्लाइंडली मत मानो, एक्चुअल प्लेसमेंट डेटा, एक्चुअल सिलेक्शन नंबर्स पूछो। नंबर 4, मेंटल हेल्थ को नॉर्मलाइज करो। अगर आप या आपका कोई दोस्त प्रेशर में है, बात करो। एक एग्जाम आपकी पूरी जिंदगी की वैल्यू डिफाइन नहीं करता। नंबर 5, रेगुलेशन से डिमांड करो। कोचिंग इंस्टीट्यूट को अकाउंटेबल बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी लॉज चाहिए, जैसे फेक सक्सेस रेट, एडवर्टाइजिंग पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाए। दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं आपको डरा दूं। मैं चाहता हूँ कि आप सिस्टम को समझो ताकि आप इसमें ब्लाइंडली न फंस जाओ, जैसे लाखों लोग फंस जाते हैं। जय हिंद।